हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम लोग डिस्कस करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अगर आपको याद है तो इन आवर प्रीवियस लेक्चर, हमारे प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स देखे थे। तो जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, तो वो जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है वो फॉर्म हुई थी विथ रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड्स। वैसे जो आज का वीडियो है, अगर आपको अच्छे से समझना है तो उसके लिए आप एक काम करिए कि जो आपके पास इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है उसको आप अपने सामने रख लीजिए, क्योंकि हमको इन एप्लीकेशंस को समझने के लिए हमको रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यूज की जरूरत होने वाली है। ओके, चलो फिर मूव करते हैं। तो जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है वो आप लोगों को पता है विथ रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कैलकुलेट होती है या मेजर होती है। तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का जो वैल्यू होता है वो 0 वोल्ट होता है। वेरियस एलिमेंट्स का पोटेंशियल पॉजिटिव होता है, वेरियस एलिमेंट का पोटेंशियल नेगेटिव होता है। तो जिन एलिमेंट्स का पोटेंशियल नेगेटिव होता है दोज एलिमेंट आर मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, और जिन एलिमेंट का पोटेंशियल पॉजिटिव होता है दोज एलिमेंट आर लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। ओके, तो अब हम एप्लीकेशन स्टार्ट करते हैं। अगर हम लोगों को रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू गिवन है तो हम उससे वेरियस वर्क कर सकते हैं। लाइक इफ द वैल्यू ऑफ रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज गिवन, देन वी कैन इजीली प्रिडिक्ट द एलिमेंट विच इज स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड द अदर एलिमेंट विच इज वीकर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो अगर हम लोगों को रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू पता है तो हम बता सकते हैं कि कौन सा एलिमेंट स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट होगा, कौन सा एलिमेंट स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। अगर हम लोगों को रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू गिवन है तो हम कोई भी जो आपका एलिमेंट है उसकी रिएक्टिविटी को भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि वो मोर रिएक्टिव होगा, वो लेस रिएक्टिव होगा। अगर हमको रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पता है तो हम किसी भी सेल का ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है, जिसे हम सेल पोटेंशियल कहते हैं, उसको भी मेजर कर सकते हैं। अगर हमको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू पता है तो हम वी कैन इजीली प्रिडिक्ट वेदर अ रिएक्शन बी फिजिबल और नॉट, यानी कि कोई भी रिएक्शन आपकी पॉसिबल है या नहीं है ये भी हम बता सकते हैं। और उसके अलावा भी एक दो वर्क और कर सकते हैं हम लोग। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आप अब देखिए, बोर्ड देखिए, तो बोर्ड में आपको नजर आ रहा होगा कि एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज लिखा है। इसके अंडर मैंने आपके लिए 5 हेडिंग्स लिखी हैं। तो जो फर्स्ट हेडिंग है वो है ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग बिहेवियर, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग कैरेक्टर ऑफ बिहेवियर। सेकंड है रिएक्टिविटी ऑफ मेटल। थर्ड है कैलकुलेशन ऑफ सेल पोटेंशियल और ईएमएफ ऑफ सेल। फोर्थ है फिजिबिलिटी ऑफ अ प्रोसेस, फिजिबिलिटी ऑफ अ रिएक्शन। फिजिबिलिटी यानी पॉसिबिलिटी, रिएक्शन होगी या नहीं होगी। फिफ्थ और लास्ट है कि अगर हमको रिडक्शन पोटेंशियल पता है तो वी कैन इजीली प्रिडिक्ट द एसिड विच कैन रिएक्ट विथ मेटल और नॉट। अगर हमको रिडक्शन पोटेंशियल पता है तो हम बता सकते हैं कि कौन सा मेटल एसिड के सॉल्यूशन में H पॉजिटिव आयन को डिस्प्लेस कर सकता है, और जब H पॉजिटिव आयन एसिड के फॉर्म में डिस्प्लेस होते हैं तो वो हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में क्या होंगे, लिबरेट होंगे। तो ये 5 एप्लीकेशंस है। अब इनको एक एक करके इस वीडियो के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करते हैं, तो बिल्कुल कंसंट्रेट होकर देखिएगा। ओके, तो फर्स्ट क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग बिहेवियर। ऑक्सीडाइजिंग एंड क्या, रिड्यूसिंग बिहेवियर। बहुत सिंपल सा है। देखो, जिस एलिमेंट का रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव होता है वो हमेशा प्रिफर टू रिड्यूस होना चाहता है। यानी अगर जिस एलिमेंट का पोटेंशियल जितना ज्यादा पॉजिटिव होगा वो हमेशा रिड्यूस होना प्रिफर करेगा। अगर वो रिड्यूस होना प्रिफर करेगा, अगर वो इलेक्ट्रॉन गेन करना प्रिफर करेगा, देन इट ऑलवेज बिहेव एज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सिमिलरली, जिस एलिमेंट का रिडक्शन पोटेंशियल, आप ध्यान से सुनिएगा, जिस एलिमेंट का रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा, नेगेटिव होगा, लो होगा, वो हमेशा प्रिफर करेगा टू गेट ऑक्सीडाइज। वो ऑक्सीडाइज होना चाहेगा, वो इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहेगा, एंड इट बिहेव एज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। वो किसकी तरह बिहेव करेगा, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। तो मैंने आप लोगों के लिए एक समरी बना दी है इसकी, आप इस वे में इसको याद कर लोगे, ठीक है, बिल्कुल डायरेक्शन से। रिडक्शन पोटेंशियल, सबसे इंपॉर्टेंट चीज रिडक्शन पोटेंशियल होता है, माइंड इट। तो रिडक्शन पोटेंशियल जितना पॉजिटिव होगा,
इसकी वैल्यू जितनी हाई होगी वो उतना बेटर क्या कहलाता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है। ऑन द अदर हैंड जिसका रिडक्शन पोटेंशियल जितना कम होगा, यानी जितना नेगेटिव होगा, जितना ज्यादा नेगेटिव होगा वो उतना बेटर क्या कहलाता है, रिड्यूसिंग एजेंट कहलाता है। उतना बेटर क्या कहलाता है, रिड्यूसिंग एजेंट। तो अभी मैंने आपको कहा था कि इस टॉपिक को डीपली स्टडी करने के लिए, एक बेटर वे में स्टडी करने के लिए आप लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज निकालो। तो आपने अपने एनसीईआरटी या कोई भी टेक्स्ट बुक निकाला होगा, तो आप उस टेक्स्ट बुक में या एनसीईआरटी में कंपेयर करो कि जिस एलिमेंट की रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू सबसे लोएस्ट है वो कौन है, लिथियम है। लिथियम का रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू होता है -3.05 वोल्ट, यानी लिथियम की वैल्यू सबसे कम है। तो लिथियम इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। और जिस एलिमेंट का रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा होता है दैट इज फ्लोरीन का रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा होता है और इसकी वैल्यू होती है आपकी +2.87 वोल्ट। तो फ्लोरीन की वैल्यू सबसे हाई है, तो इसलिए फ्लोरीन जो है वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। 2.87 वोल्ट होता है फ्लोरीन का। तो चेक करो, लिथियम का पोटेंशियल है -3.05, तो ये सबसे पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। सभी एलिमेंट्स में सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग कौन होता है, लिथियम होता है। और सबसे जो बेटर ठीक है आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है वो फ्लोरीन, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल +2.87 होता है। नेक्स्ट देखो, इस पे बेस्ड जो है मैं एक छोटा सा आपको क्वेश्चन कराता हूं जो बेसिकली कॉमनली पूछा जाता है। आप इधर देखिएगा, तो यहां पर हमने 4 एलिमेंट्स लेते हैं। सपोज को कोई 4 एलिमेंट्स है, A, B, C और क्या हो गया बता, D। ये 4 एलिमेंट्स है। अब ये 4 एलिमेंट्स के जो रिडक्शन पोटेंशियल है, अगर आप नोटिस करोगे ये जो रिडक्शन पोटेंशियल है ये है +0.13 वोल्ट, +1.2 वोल्ट, -3.05 वोल्ट और -1.66 वोल्ट। तो ये इन एलिमेंट्स के रिडक्शन पोटेंशियल, ये इन एलिमेंट्स के क्या है बताओ, रिडक्शन पोटेंशियल है। ओके, अब थोड़ा सा मूव करते आगे। तो हमसे ये पूछा, सपोज करो क्वेश्चन आपको ये बोल रहा है कि इन एलिमेंट्स में से हमको बी एलिमेंट जो है इसको कौन कौन से एलिमेंट ऑक्सीडाइज कर सकते हैं, या बी एलिमेंट को कौन कौन से एलिमेंट रिड्यूस कर सकते हैं। सपोज करो क्वेश्चन ये है कि बी एलिमेंट को कौन से एलिमेंट ऑक्सीडाइज कर सकते हैं। तो अभी हमने बताया था कि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल हाई होता है वो बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो ये बी की वैल्यू 1.2 वोल्ट है। तो अगर आप कंपेयर करोगे तो इनमें से कोई भी जो वैल्यू है वो 1.2 वोल्ट से ज्यादा नहीं है। तो बी एलिमेंट्स को ए एलिमेंट, सी एलिमेंट या डी एलिमेंट, इन तीनों एलिमेंट्स में से भी कोई भी एलिमेंट आपका क्या नहीं कर सकता है, ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता है। ऑक्सीडाइज कौन करेगा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल हाई होगा, मोर होगा। चलो नेक्स्ट, ऑन द अदर हैंड अगर क्वेश्चन ये पूछा कि ये जो ए एलिमेंट है इसको रिड्यूस कौन कर सकता है, तो रिड्यूस यानी रिड्यूसिंग एजेंट कौन होता है, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल लो होता है। तो B की वैल्यू है 1.2 वोल्ट। तो 1.2 वोल्ट से किस किस एलिमेंट का पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल कम है। तो किस किस एलिमेंट का है, A की वैल्यू कम है, देखो 0.13 कम है, C की वैल्यू भी इससे लेस है -3.05 और D की वैल्यू भी इससे कम है। तो यानी हम बोल सकते हैं कि B एलिमेंट कैन बी रिड्यूस बाय बताओ किसको कौन कौन करेगा, A, C and D, and B element cannot be oxidized by any of the 3 element A, C और D। ये देखो बहुत सिंपल सा है। नेक्स्ट, ये तो हो गया फर्स्ट। तो फर्स्ट जो एप्लीकेशंस है वो बहुत सिंपल है, बस आपको ये याद रखना है जिसका रिडक्शन पोटेंशियल हाई होता है वो बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल लो होता है वो एक बेटर क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ओके, नाउ मूव फॉरवर्ड। अगर रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू आपको गिवन है, तो आप रिएक्टिविटी भी बता सकते हो। क्या बता सकते हो, बता रिएक्टिविटी, बहुत सिंपल सा है। रिएक्टिविटी ऑफ मैटर, तो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू जितनी लो होगी,
रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू जितनी लो होगी, तो मैंने आपको क्या बताया कि वो ऑलवेज प्रीफर टू गेट ऑक्सीडाइज, वो हमेशा ऑक्सीडाइज होना पसंद करेगा, यानी वो हमेशा इलेक्ट्रॉन लूज करना पसंद करेगा, और जो इलेक्ट्रॉन जितनी जल्दी लूज करता है वो उतना ज्यादा उसका इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर या उसका मेटलिक कैरेक्टर होता है। तो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू अगर लो होगी तो वो एलिमेंट उतना ही ज्यादा क्या होगा, रिएक्टिव होगा। तो जस्ट आपने क्या देखना है, रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू देखनी है। तो अगर हम इन एलिमेंट्स में देखें ए बी सी और डी देखें, तो यहां पर आपको साफ नजर आ रहा है कि जिस एलिमेंट का रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम है वो कौन है, बताओ, वो सी है। तो ये जो सी एलिमेंट है, ये जो आपका सी एलिमेंट है, ये क्या होगा, ये सी एलिमेंट होगा मोस्ट रिएक्टिव। और इनमें से जिस एलिमेंट की वैल्यू सबसे ज्यादा है वो बी है, तो बी क्या होगा आपका, लीस्ट रिएक्टिव होगा, लीस्ट रिएक्टिव। ओके, 2 कैलकुलेशंस हो गए। अब आते हैं हम थर्ड एप्लीकेशन में, ये सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है। ठीक है, तो क्या है कि अगर हम लोग को रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पता है तो उससे हम किसी भी सेल का क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, बता, ईएमएफ कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, बता, सेल पोटेंशियल निकाल सकते हैं। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा ये बता देता हूं कि एक्चुअली ईएमएफ क्या होता है। एक्चुअली ईएमएफ क्या होता है, देखो कोई भी सेल है, सेल के अंदर 2 हाफ सेल्स होते हैं। आपको पता है सेल के अंदर 2 हाफ सेल्स होते हैं, एक ऑक्सीडेशन हाफ सेल होता है, एक रिडक्शन हाफ सेल होता है। ओके, तो जो ऑक्सीडेशन हाफ सेल है उसका ऑक्सीडेशन होगा, जो रिडक्शन हाफ सेल है उसका रिडक्शन होगा। ओके, तो जो जिस हाफ सेल का रिडक्शन होता है उसके रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू हाई होती है। ओके, और जो आपका सेल जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसका एक्चुअली होता तो ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है, लेकिन बाय कन्वेंशन हम ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कंसीडर नहीं करते हैं। हम एवरी पोटेंशियल को रिडक्शन पोटेंशियल में ही कन्वर्ट कर देते हैं। तो जिस हाफ सेल का रिडक्शन हुआ उसका तो एक्चुअली रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा, और जिस सेल का ऑक्सीडेशन हुआ हम उसका ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नहीं बोलते हैं, हम उसका भी क्या बोलते हैं, रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं, लेकिन एक टर्म जोड़ देते हैं, लोअर रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो अब हम क्या बोलेंगे कि अगर हमारे पास एक सेल है, ध्यान से, अगर हमारे पास एक सेल है तो उस सेल में 2 हाफ सेल्स होंगे। 2 हाफ सेल्स में एक हाफ सेल का स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हाई होगा, दूसरे हाफ सेल का स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लो होगा, जिसका एक्चुअली ऑक्सीडेशन हो रहा होगा। तो अगर हम किसी भी सेल में हायर रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू को लोअर रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू से सब्ट्रैक्ट कर दें तो उससे जो वैल्यू आती है दैट इज कॉल्ड ईएमएफ, और दैट इज कॉल्ड सेल पोटेंशियल। लेकिन यहां पर एक कंडीशन अप्लाई है, अगर आपके पास 2 हाफ सेल्स है और उन 2 हाफ सेल्स को अगर आपने आपस में कनेक्ट कर दिया तो उनसे उनका जो पोटेंशियल डिफरेंस है ना उसकी वैल्यू कम हो जाती है, उसकी वैल्यू कम हो जाती है। तो अगर आप ईएमएफ को मेजर करना चाहते हो या आप सेल पोटेंशियल को मेजर करना चाहते हो तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है, 2 हाफ सेल का पोटेंशियल डिफरेंस है, शुड बी मैक्सिमम। और वो मैक्सिमम कब होगा, जब उस सेल में से कोई करंट ड्रॉ नहीं होगी, कोई करंट ड्रॉ नहीं होगी। तो कोई करंट ड्रॉ आपकी तब नहीं होती है जब हम उसका ईएमएफ या जो सेल पोटेंशियल है वो पोटेंशियोमीटर, एक डिवाइस होता है जो बेसिकली बना होता है किसी भी सेल के ईएमएफ को मेजर करने के लिए। तो कल के वीडियो में मैंने जस्ट आपको समझाया था रेफरेंस के लिए कि हम किसी भी सेल का जो वोल्टेज है वो वोल्ट मीटर से निकालते हैं। एक्चुअली हम किसी भी सेल का जो ईएमएफ है वो हमेशा पोटेंशियोमीटर की हेल्प से निकालते हैं। किसकी हेल्प से निकालते हैं, पोटेंशियोमीटर। तो पोटेंशियोमीटर हमको किसी भी सेल का क्या बता देगा, ईएमएफ बता देगा। तो आप चेक करो, मैंने सेल पोटेंशियल को निकालने के लिए एक फॉर्मूला लिखा है। तो ये फॉर्मूला क्या है, सेल पोटेंशियल विच इज ऑल्सो नोन एज ईएमएफ। यही है ईएमएफ ऑफ सेल, ईएमएफ ऑफ सेल। तो किसी भी सेल का ईएमएफ, सेल पोटेंशियल क्या होता है, ये होता है हाइयर रिडक्शन पोटेंशियल माइनस लोअर रिडक्शन पोटेंशियल। तो अभी मैंने क्या कहा था कि हाइयर रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का तो एक्चुअली रिडक्शन होता है, रिडक्शन यानी वो कैथोड है, और जो लोअर रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है उसका एक्चुअली क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। उसका एक्चुअली क्या होता है बताओ, ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन यानी वो क्या है, एनोड। तो ये जो स्टेटमेंट है अगर इसको मैं टर्म्स में लिखूं
तो सेल पोटेंशियल या ईएमएफ का जो सिंबल होता है वो होता है ई नॉट सेल या ई जीरो सेल, आप कैसे भी प्रोनाउंस करो उसको। ओके, हाइयर रिडक्शन पोटेंशियल, हाइयर रिडक्शन पोटेंशियल जो है इसका सिंबल क्या होगा, ई नॉट कैथोड, यानी जहां रिडक्शन हो रहा होगा एक्चुअली, और लोअर रिडक्शन पोटेंशियल जो है उसका क्या होगा, ई नॉट एनोड, जहां पर क्या हो रहा होगा, ऑक्सीडेशन। तो ई नॉट कैथोड यानी हायर रिडक्शन इलेक्ट्रोपोटेंशियल, ई नॉट एनोड यानी लोअर रिडक्शन पोटेंशियल, इन दोनों को अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या निकल जाएगा, ई नॉट सेल निकल जाएगा, यानी सेल का ईएमएफ निकल जाएगा। ओके, तो अब इस पे बेस भी आपको मैं थोड़े बहुत क्वेश्चंस करा देता हूं, बहुत सिंपल है। एक्चुअली क्या है कि अगर आपको किसी सेल का ईएमएफ निकालना है, इसको ध्यान से देखिएगा, कंसंट्रेट होके, अगर आपको किसी भी सेल का ईएमएफ ठीक है कैलकुलेट करना है तो फॉर्मूला तो है ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट क्या, एनोड, लेकिन जो न्यूमेरिकल्स आपके पेपर में आएगा वो अलग अलग वे में आ सकता है। अब आपको मैंने दो केस बता के, सिंपल सा केस है, आप परफेक्ट हो जाओगे देखते हुए। तो ये दो केसेस है, आप देखिए दो केस आंसर, केस नंबर 1, केस नंबर 2। तो दो क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं। फर्स्ट केस में क्या होगा कि आपको ईएमएफ निकालना है, सेल पोटेंशियल निकालना है, तो आपको सेल रिप्रेजेंटेशन गिवन होगा। क्या गिवन होगा बता, सेल रिप्रेजेंटेशन, यानी आपको एक सेल बना के देगा, Zn ऑब्लिक Zn2 पॉजिटिव, मैंने बताया है ये जो दो पैरेलल लाइन होती हैं, दीज रिप्रेजेंट, क्या रिप्रेजेंट करते हैं बताओ, ये सॉल्ट ब्रिज रिप्रेजेंट करते हैं। तो Zn ऑब्लिक Zn2 पॉजिटिव, सॉल्ट ब्रिज Cu2 पॉजिटिव ऑब्लिक Cu, तो दिस इज सेल रिप्रेजेंटेशन। और अगर किसी क्वेश्चंस में न्यूमेरिकल में सेल रिप्रेजेंटेशन गिवन होता है तो बहुत सिंपल हो जाता है। बहुत सिंपल इसलिए हो जाता है क्योंकि ये जो लेफ्ट वाला है, आप ध्यान से सुनिएगा, ये जो लेफ्ट में है, लेफ्ट में ये हमेशा एनोड होता है, हमेशा एनोड होता है, क्योंकि लेफ्ट में जो होता है उसका ऑक्सीडेशन होता है और ऑक्सीडेशन हमेशा एनोड में होता है। ऑन द अदर हैंड जो राइट में है, राइट में, तो जो चीज राइट में होती है उसका हमेशा क्या होता है, रिडक्शन होता है और वो कैथोड होता है। तो लेफ्ट वाला एनोड, राइट वाला कैथोड, ये ऑलवेज होता है। अभी हमने क्या कहा था कि सेल पोटेंशियल को निकालने का फॉर्मूला क्या है, ई नॉट सेल इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट क्या, एनोड। तो कैथोड हमेशा राइट होगा, ध्यान से बोलो, कैथोड हमेशा राइट होगा और एनोड हमेशा क्या होगा, लेफ्ट होगा। तो आप क्या करेंगे, जो ये ई नॉट कैथोड माइनस एनोड है ना, कैथोड माइनस एनोड है, इस फॉर्मूले को आप चेंज कर देंगे, आप लिख देंगे ई नॉट राइट माइनस ई नॉट लेफ्ट। देखो हमने फॉर्मूला बदल दिया, फॉर्मूला क्या था, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड का, लेकिन हमने फॉर्मूला क्या बना दिया, हमने बना दिया ई नॉट राइट माइनस ई नॉट लेफ्ट। लेकिन ये आप केवल किस केस में करोगे, व्हेन सेल रिप्रेजेंटेशन इज गिवन। सेल रिप्रेजेंटेशन पता होना चाहिए, ये हर जगह नहीं अप्लाई होता, ये केवल कब अप्लाई होता है, जब आप लोग क्या होता है, सेल रिप्रेजेंटेशन गिवन। तो जस्ट आपको ये याद रखना है कि राइट यानी कैथोड के रिडक्शन पोटेंशियल से एनोड के रिडक्शन पोटेंशियल को आपको माइनस कर देना है, तो वो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो सेल बनेगा उसका पोटेंशियल निकल जाएगा। तो वैल्यू कितनी होती है आप देखो अपने आप। तो राइट में कौन है, कॉपर है, तो कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल होता है प्लस 0.34 वोल्ट, माइनस लेफ्ट में जिंक है, ये वैल्यू गिवन होती है, इसमें आपको ज्यादा नहीं सोचना, ये पेपर वैल्यू गिवन होगी। तो जो लेफ्ट में है जिंक है, जिंक की वैल्यू होती है माइनस 0.76 वोल्ट, तो अगर आप इन दोनों को ऐड कर दोगे तो प्लस 1.10 वोल्ट। देखो आप, तो अगर जिंक और कॉपर से आप कॉम्बिनेशन से कोई सेल बनाओगे तो उनका जो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस यानी जो ईएमएफ होगा वो कितना होगा, 1.1 वोल्ट होगा। नेक्स्ट, अभी मैंने आपको क्या बोला कि अगर आप लोगों ने ई नॉट सेल कैलकुलेट करना, इफ यू हैव टू मेजर ई नॉट सेल, ईएमएफ सेल, तो वेरियस कंडीशंस देखते होती है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हो सकते हैं। तो पहला टाइप क्या है कि आपको क्या गिवन होगा, इधर देखो, आपको क्या गिवन होगा, आपको सेल रिप्रेजेंटेशन देता होगा। तो फॉर्मूला तो है ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, लेकिन हमने अपनी सिंप्लिसिटी के लिए इसको ई नॉट राइट माइनस ई नॉट लेफ्ट कर दिया, क्योंकि राइट हमेशा कौन होगा बता, कैथोड होगा, और लेफ्ट हमेशा क्या होगा, एनोड। ओके डन। अब कभी कभी ई नॉट सेल अगर आपको निकालना है तो आपको सेल रिएक्शंस भी गिवन होती है। क्या होती है बता, रिएक्शन देर की होगी। अब सेल रिप्रेजेंटेशन नहीं देगा, रिएक्शन देर की। अभी भी काम बहुत इजी है। सपोज करो ये रिएक्शन है, Zn2 पॉजिटिव, Cu2 पॉजिटिव, Cu, यानी ये पूरा एक कंप्लीट सेल दे रखा है। जिंक ऑक्सीडाइज हो रहा है, कॉपर क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। Zn जो है Zn2 पॉजिटिव में चेंज हो रहा है, Cu2 पॉजिटिव Cu में चेंज हो रहा है।
तो जैसे ही आपको ये रिएक्शन देगा तो आप यहां पर से एक चीज नोटिस करना, आप पेयर बना देना। क्या बना देना बता? पेयर बना देना। तो एक जिंक का पेयर और एक नेक्स्ट किसका पेयर बता? कॉपर का। तो जिंक Zn जो है वो Zn2 पॉजिटिव में चेंज हो रहा है, तो वो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा होगा। ये क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन लूज। तो इलेक्ट्रॉन लूज का मीन्स होता है कि उसका क्या हो रहा है? उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। उसका क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। तो वो क्या है? एनोड है। तो पता चल गया एनोड कौन है। अब देखो Cu2 पॉजिटिव Cu में चेंज हो रहा है। अगर Cu2 पॉजिटिव Cu में चेंज हो रहा है तो वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा होगा, उसका रिडक्शन हो रहा होगा। अगर उसका रिडक्शन होगा तो वो किसकी तरह बिहेव करेगा? कैथोड। बहुत सिंपल होता है। अगर आपको रिएक्शन गिवन है तो रिएक्शन में जस्ट आप ये देखो कि कौन इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, कौन इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। जो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उसका ऑक्सीडेशन दैट इज एनोड, और जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा उसका रिडक्शन कैथोड। रिएक्शंस में एनोड कैथोड पता चल गए। अब ये फॉर्मूला है, तो बताओ फॉर्मूला क्या है? ई नॉट सेल इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। तो विच इज कैथोड? कैथोड यहां पर है वही कॉपर, तो वैल्यू अबव वाली 0.34 माइनस एनोड जिंक है -0.76। तो इन दोनों को अगर आप ऐड कर दोगे तो ये वही पर 1.10 वोल्ट। तो ये दो वैरायटी आप याद रखना कि अगर आपको सेल रिप्रेजेंटेशन दे रखा है तो आप इस फॉर्मूले को कन्वर्ट कर सकते हो, राइट माइनस लेफ्ट। और अगर आपको रिएक्शन गिवन है, अगर आपको क्या गिवन है? रिएक्शन गिवन है, तो पहले ये चेक करना कि विच वन इज एनोड एंड विच वन इज कैथोड। और एनोड और कैथोड को प्रिडिक्ट करना बहुत इजी है। इलेक्ट्रॉन लूज, ऑक्सीडेशन एनोड, इलेक्ट्रॉन गेन, रिडक्शन दैट इज कैथोड। तो देखो कितने एप्लीकेशंस हो गए? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूं। अगर आपको रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है, रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है, तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल हाई होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल लो होता है वो क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट है। ओके, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल जितना ज्यादा नेगेटिव होगा, जितना ज्यादा क्या होगा बता? कम होगा, वो आपका उतना ज्यादा रिएक्टिव होगा। और किसी भी सेल का अगर आपको ईएमएफ या सेल पोटेंशियल निकालना है तो आपने कुछ नहीं करना, आपने कैथोड के पोटेंशियल में से एनोड के पोटेंशियल को सब्ट्रैक्ट कर देना है। अब आते हैं फोर्थ एप्लीकेशन, फिजिबिलिटी ऑफ अ रिएक्शन। अगर आपको कोई रिएक्शन गिवन है, जैसे मैं ये रिएक्शन अभी दे रखी थी आपको, रिएक्शंस गिवन। अगर आपको कोई रिएक्शन दे रखी है और बोला बताओ ये रिएक्शन हो रही है या नहीं हो रही है, जिंक ऑक्सीडाइज हो रहा है या नहीं हो रहा है, कॉपर रिड्यूस हो रहा है या नहीं हो रहा है, आपको रिएक्शन देंगे तो आपने कुछ नहीं करना है। मैंने आपको ईएमएफ निकालना सिखा दिया है। आप उस प्रोसेस का, कोई भी प्रोसेस है उसका ई नॉट सेल निकालो अच्छे से। अगर वो ई नॉट सेल की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो इसका भी वो प्रोसेस फिजिबल होगी, यानी वो रिएक्शन हो रही होगी। लाइक दिस, देखो इसका ई नॉट सेल पॉजिटिव आ रहा है, यानी ये रिएक्शन होगी। जिंक ऑक्सीडाइज होगा, कॉपर रिड्यूस होगा। जिंक क्या होगा बताओ? ऑक्सीडाइज, जिंक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है और कॉपर रिड्यूस होगा। अब सपोज करो कि अगर इस रिएक्शन का पोटेंशियल नेगेटिव आ जाता, हो सकता है नेगेटिव आ जाता, तो अगर इसका पोटेंशियल नेगेटिव आ जाता देन दिस रिएक्शन इज नॉट फिजिबल, तो ये रिएक्शन नहीं होगी, यानी जिंक ऑक्सीडाइज नहीं होगा और कॉपर आपका रिड्यूस नहीं होगा। एक लास्ट एप्लीकेशन, फिर ये टॉपिक एंड हो जाता है। ठीक है, अब लास्ट डायग्राम में पहुंच गए हम लोग। तो ये है कि सपोज करो एक हमारे पास सॉल्यूशन है, एक हमारे पास क्या बता? सॉल्यूशन है, और ये सॉल्यूशन एसिड का है। एक एग्जांपल लेते हैं, चलो ये है आपका HCl का सॉल्यूशन है। इसमें हमने 3 मेटल स्ट्रिप डाल के, 3 रॉड डाल की, अगर आप देखेंगे एक है कॉपर की, एक है जिंक की और एक मैग्नीशियम। कॉपर, जिंक और मैग्नीशियम, ओके। और हमसे ये पूछा कि बताओ इनमें से कौन सा एलिमेंट इस एसिड के साथ रिएक्ट करेगा और कौन सा एलिमेंट इस एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। सिंपल सा है। देखो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जब मैंने पढ़ाया था तो हमने बताया था कि वो एलिमेंट, आप ध्यान सुनना, वो एलिमेंट जिनका रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव होता है वो हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। और एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट हमेशा एक लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या करता है? डिस्प्लेस करता है। एवरी मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट। हो गया, ठीक है। चलो फिर अब देखो आप लोग, तो अगर हम इन सब एलिमेंट्स को देखें तो कॉपर का पोटेंशियल है +0.34 वोल्ट, जिंक का पोटेंशियल है -0.76 वोल्ट और मैग्नीशियम का होता है -2.37 वोल्ट। तो ये 3 एलिमेंट्स के पोटेंशियल आपको पता है। तो
तो अगर आप देखोगे तो इनमें से दो जो एलिमेंट्स हैं उनकी पोटेंशियल नेगेटिव है। किस किस का नेगेटिव है? जिंक का और मैग्नीशियम का। तो जिंक एंड मैग्नीशियम आर मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। तो एक्चुअली क्या होगा कि जब आप इन तीनों स्टिक्स को इस एसिड के सॉल्यूशन में डालोगे तो जिंक मोर रिएक्टिव है और मैग्नीशियम मोर रिएक्टिव है। तो जिंक HCl के साथ रिएक्ट कर जाएगा और जो मैग्नीशियम है वो भी एसिड के साथ रिएक्ट कर जाएगा, ZnCl2 प्लस H2। इसकी रिएक्शन क्या होगी? Mg+2HCl MgCl2 प्लस H2, हाइड्रोजन गैस है। तो जिंक और मैग्नीशियम एसिड से ज्यादा रिएक्टिव है, तो जैसी जिंक और मैग्नीशियम एसिड के सॉल्यूशन में जाएंगे तो ये जो जिंक है ना, ये जिंक है, ये एसिड में से, ये जो जिंक है ये एसिड में से H को डिस्प्लेस कर देगा। क्या करेगा? डिस्प्लेस करेगा, और डिस्प्लेस करने के बाद वो हाइड्रोजन गैस को लिबरेट कर देगा। हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगी? लिबरेट। ऑन द अदर हैंड कॉपर लेस रिएक्टिव है, क्योंकि कॉपर का पोटेंशियल पॉजिटिव है, तो अगर उसको आप एसिड के सॉल्यूशन में डालोगे तो नो रिएक्शन नहीं होगी। ओके, तो जस्ट आपको ये याद रखना है कि वो एलिमेंट जिनका रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव होता है, दीज आर मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन and are capable of displacing H positive ion from acid solution, and the element with positive value of reduction potential are less reactive, so they are unable to displace H positive ion from acid solution. अब लास्ट में जाते जाते मैं आपको जस्ट एक चीज बता जाता हूं, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो लास्ट के लिए हमने ब्रह्मास्त्र रखा था आप लोगों के लिए, ठीक है? तो ये वीडियो कंप्लीट देखने तो आपको बेनिफिट ही होगा। अब वो लास्ट में क्या है, आपने एक चीज नोटिस किया होगा कि हमने अभी तक जितना भी हम लोगों ने वर्क किया, ये सब का सब वर्क हमने तब किया जब पोटेंशियल क्या था? रिडक्शन पोटेंशियल था। तो कभी कभी न्यूमेरिकल का लेवल बढ़ाने के लिए थोड़ा कंपटीशन भी, नॉर्मल लेवल में भी कुछ टीचर्स भी होते हैं, ठीक है, बाकी सब भी होते हैं, मेरी भी हैबिट है, कभी कभी मैं देता हूं कि वो आपको रिडक्शन पोटेंशियल नहीं देंगे, वो आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल देंगे। क्या देंगे बताओ? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल देंगे। जैसे आपको मैं छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूं, जस्ट देखो एक्चुअली क्या है, E0 Zn2 पॉजिटिव ऑब्लिक Zn, इसकी वैल्यू क्या है? -0.76 वोल्ट है। तो इसको आपको थोड़ा केयरफुली देखना भी पड़ेगा, केयरफुली। अब देखो क्या देखना पड़ेगा, प्रोसेस देखो, E0 स्टैंडर्ड Zn2 पॉजिटिव ऑब्लिक Zn, यानी इसका क्या हो रहा है? इसका रिडक्शन हो रहा है। अगर इसका रिडक्शन हो रहा है तो ये जो पोटेंशियल है, ये कौन सा पोटेंशियल है? रिडक्शन पोटेंशियल है। तो लेकिन अगर किसी न्यूमेरिकल में आप लोगों को ये लिख दिया E0 Zn/Zn2 पॉजिटिव, तो आप एक चीज नोटिस करो कि यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर आप लोगों का Zn/Zn2 पॉजिटिव में चेंज हो रहा है, यानी ये चीज क्या है बता? ऑक्सीडेशन है। तो उस केस में वैल्यू तो न्यूमेरिकल यही होगी, 0.76 वोल्ट होगी, लेकिन उसका जो साइन होगा वो चेंज हो जाएगा, देखो प्लस। तो रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है, तो सिमिलरली ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी होता है। वो जस्ट आपका माइंड टेस्ट करने के लिए आपको कितना डीपली आता है वो देते हैं। तो रिडक्शन पोटेंशियल ये क्या है? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो अभी तक आपने जितनी भी चीजें पढ़ी उन सबको आपको क्या करना पड़ेगा? रिवर्स करना पड़ेगा। रिडक्शन पोटेंशियल हाई, मोर पॉजिटिव, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहां पर अब आपको क्या करना पड़ेगा कि आपका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाई होगा तो वो बेटर रिड्यूसिंग एजेंट होगा। अगर आपका ठीक है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लो होगा तो वो चीज क्या होगा बताओ? बेटर ठीक है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो अगर आप इन चीज से बचना चाहते हो तो इसका एक सिंपल तरीका होता है, मैं आपको ट्रिक बताता हूं। आप क्या करना, अगर किसी भी केस में आपका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया है, बुक वाला कुछ भी बोले मैटर नहीं करता, आप क्या करना, अपनी सिंप्लिसिटी के लिए आप सिंप्लिसिटी क्या करना कि वो जो वैल्यू है उसका साइन चेंज कर देना। तो जैसे ही आप उसका साइन चेंज करोगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वो रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट हो जाएगा। और जितना वर्क आप करते हो फिर आप नॉर्मल अपना वर्क करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसलिए आप जब न्यूमेरिकल में पोटेंशियल गिवन होता है, कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं ना कि जैसे उनको पोटेंशियल गिवन होता है तो वो सीधा बस कैथोड माइनस एनोड, राइट माइनस लेफ्ट, वो सीधा माइनस कर देते हैं। लेकिन आपको ये पक्का देखना है कि वो जो पोटेंशियल आपको दिया है वो क्या एक्चुअली रिडक्शन पोटेंशियल है, वो कहीं आपका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल तो नहीं है। क्योंकि अगर वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा तो आप गलती से उसको गलत तरीके से क्या कर सकते हैं बता? सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो बस ये लास्ट चीज है, इसको थोड़ा केयरफुली देखना कि पोटेंशियल शुड ऑलवेज बी रिडक्शन। अगर वो ऑक्सीडेशन होगा, ये देखो जैसे ऑक्सीडेशन है,
कैसे पहचानेंगे? वो लिखा है Zn2 पॉजिटिव में चेंज हो रहा है, तो ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो इस पोटेंशियल को, ये कौन सा पोटेंशियल था? ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल था। इसको आप क्या करेंगे? रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट कर देंगे। ओके, थैंक यू। ठीक है, फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।